माता की, भारत माता की। जन जन की है यही आस। भारत माता की, भारत माता की। लक्कड़पुर रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाने की मांग को लेकर वार्ड नंबर 23 के समाज सेवी अर्जुन सिंह ने बुलाई जनसभा। हजारों की तादाद में पहुंची जनता। आपको बता दें, मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री व उद्योग मंत्री विपुल गोयल के सुपुत्र अमन गोयल का होता है आगमन। हजारों की तादाद में भीड़ को देखकर वार्ड नंबर 23 के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के उड़े होश। अर्जुन सिंह के द्वारा बुलाई गई जनसभा में तमाम समाज सेवियों का भी आगमन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वार्ड के कोने कोने से लोग व विधानसभा के कोने कोने से लोग अर्जुन सिंह की जनसभा में पहुंचते हैं। और आपको बता दें, विपुल गोयल के सुपुत्र अमन गोयल का भव्य तरीके से अर्जुन सिंह स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। इतनी बड़ी जनसभा को देखकर पूर्व कैबिनेट मंत्री के सुपुत्र अमन गोयल का कहना है कि हम मांग करेंगे सरकार से कि जल्द से जल्द यहाँ पे जनमानस के लिए अंडरपास बने ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। और चलिए जानते हैं जनसभा में पहुंचकर तमाम लोगों ने व विपुल गोयल के सुपुत्र अमन गोयल ने व समाज सेवी अर्जुन सिंह ने क्या कहा अंडरपास को लेकर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पे उपस्थित बहुत ही आदरणीय हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे एडवोकेट हैं गुप्ता जी, हमारे कॉलोनी के बहुत ही जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता आप सभी के प्यारे अर्जुन सिंह जी, मेरे साथ आए हुए मनीष राघव जी, जो मुझसे पहले जो मंच पे अपनी बात रख रहे थे, जो हमें सत्ताधीश कह रहे थे, जो अपनी आप लोगों की बात हमारे तक पहुंचा रहे थे, बहुत ही आदरणीय आरके जी। मैं आप सभी को इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज आप सभी के लाडले और आप सभी के प्रिय आदरणीय विपुल गोयल जी को आज आप लोगों के बीच आना था, लेकिन चंडीगढ़ बहुत जरूरी मीटिंग की आने की वजह से वो आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाए। तो उनकी तरफ से मैं आप सभी से क्षमा याचना चाहता हूं। और मैं आप लोगों ने जो यहाँ पर हमें मान सम्मान दिया, आप लोगों ने जो इज्जत दी, उसका हृदय की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई वक्ता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की बात मैंने पहले भी अर्जुन सिंह जी जब मंत्री जी से मिलने आए थे, अपनी बात रखने, आप लोगों की बात करने आए थे, तो मैं वहीं पे था, मैं सुन रहा था सारी बात। काफी बार मेरा भी यहाँ से गुजरना होता है, मैं भी फरीदाबाद का वासी आप लोगों की तरह, तो मैं भी देखता हूँ कि ये बहुत ही मूलभूत सुविधा है जिसकी वजह से हमें अवगत कराया गया, चाहे कोई भी कारण हो। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आज सरकार में नहीं है, आप लोगों के नेता जरूर हैं, वो उनमें इतना दम है कि आपकी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि वो चाहे मुख्यमंत्री जी से बात करनी हो, चाहे रेलवे मिनिस्टर से बात करनी हो, या और किसी कैबिनेट मंत्री से बात करनी हो, तो आप लोगों की बात वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आप सभी के आशीर्वाद से अगर अगले वर्ष मंत्री जी दोबारा सत्ता में आए, चाहे किसी भी पद पे आए, तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको यकीन दिला के जाता हूँ, आपका जो अंडरपास है वो बन के रहेगा। किसी का योगदान नहीं चाहिएगा, किसी की एक जो कीमती कमाई है, जो रोज आप डेली मेहनत करते हैं, वो आप लोगों की बहुत ही कीमती कमाई में से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा अंडरपास के लिए। मैं आपको इस मंच के माध्यम से माननीय मंत्री जी की तरफ से आश्वासन देता हूँ। और मेरे से पहले गुप्ता जी अपनी बात बता रहे थे, उन्होंने मुंबई से आप सभी को यहाँ जोड़ने का काम करा। जो ये हालात है, ये बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही ज्यादा कठिन है आप लोगों के लिए। मैं आपके दर्द को समझता हूँ और मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूँ कि माननीय मंत्री जी अगर दोबारा सत्ता में आए तो मैं आपको इस कॉलोनी को सेक्टर से बेहतर बनवा के दिखाऊंगा। मैं खुद आग्रह करूंगा मंत्री जी से कि आपकी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं सबको पूरा किया जाए। आपका जो नाले का कार्य है, चाहे सीवरेज का, जो मेरे को भी बताया अर्जुन जी ने, सीवर की लाइन डल चुकी है, सीवर का कनेक्शन नहीं हुआ है, एसटीपी बनने की जरूरत है, एसटीपी नहीं बना है। मैं आपको बता दूं 2014 में माननीय मंत्री जी ने चुनाव लड़ा था, 5 साल के अंदर हजारों करोड़ रुपए उन्होंने अपनी विधानसभा में खर्च करे। जितनी कॉलोनियां हैं सब में सीवर की लाइन डलवाई, पानी की लाइन डलवाई, जो कंक्रीट की सड़कें डलवाई।
LED लाइटें लगवाई। माननीय मंत्री जी ने एक मुहिम चालू करी थी जिसको दोबारा फरीदाबाद में शुरू करने की जरूरत है। तो मैं पुनः आप सभी का यहाँ बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने इतनी कड़ी धूप में जो मातृशक्ति बैठी है, खाने का समय और हमें ज्यादा समय न लेते हुए पुनः आप सभी का यहाँ हमें बुलाने पर, अपनी बात कहने पर, मेरी बात सुनने पर पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आश्वासन दिलाता हूँ कि आपकी मांग को आगे पहुंचाया जाएगा। और माननीय मंत्री जी अगर आपके आशीर्वाद से, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से वापस आए तो आपका पुल भी जरूर अंडरपास भी जरूर बनेगा और साथ ही साथ आपका जो नाले का कार्य वो भी जरूर होगा। पुनः धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी ये कॉलोनी कई दशकों में धीरे धीरे करके हजारों से ये लाखों की संख्या में बस्ती चली गई, लेकिन आबादी तो हमारी बढ़ी, आबादी में हमारे विकास हुआ, हजारों से लाखों में हम पहुंच गए पिछले 40 सालों में। लेकिन तुलनात्मक रूप से जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी, उन सुविधाओं का अभाव होते चला गया। नाला जो गांव से होते हुए दिल्ली जाता है, नाले पर दिनों दिन अतिक्रमण होते चला गया और घरों का पानी, सीवर का पानी बरसात के समय में नाले से निकल करके कई लोगों के घरों में, और यहां तक कि रोड पर तो आम बात है, बारिश के टाइम में रास्ते हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, पूरी कॉलोनी ब्लॉक हो जाती है। शमशान घाट से प्रहलादपुर के जाने वाला रास्ता वो सदाबहार, उसके ऊपर से नाला बह रहा है पिछले 6 महीने से, ये कोई नहीं देख रहा है। और यहां पर यह लक्करपुर रेलवे फाटक, जैसा कि जो हमारे यहाँ पर पुराने रहने वाले लोग हैं उनको पता है, ये 50 साल से ये फाटक है और लोगों के द्वारा, पैदल, रिक्शा वालों के द्वारा, कार के द्वारा, ट्रकों के द्वारा यूज किया जाता रहा है। ये सभी तरीके के वाहनों के द्वारा इसका इस्तेमाल होता रहा है। 2016-17 में रेलवे ने अपने बजट में यहां पर आरओपी बनाने के लिए 13 करोड़ 3 लाख 90 हजार रुपए सैंक्शन किए थे, लेकिन यहां पर यह बताया गया कि जगह उपलब्ध नहीं है। जगह उपलब्ध नहीं है, हमारा आरओपी छीन करके किसी अंदर पर आपको पैदल पुल मिलेगा। तो पैदल पुल ये क्या विकास है? ये हमारे सभी तरह की आवागमन की सुविधाओं को छीन करके अगर हमें पैदल पुल दिया जा रहा है तो क्या ये विकास है? नहीं। एक सुर में बोलिए, ये विकास है? नहीं। ये आपके साथ में न्याय है? नहीं। तो ना ही ये विकास है और न ही ये किसी भी क्षेत्र का विकास, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर अस्पताल, स्कूल व कॉलेज की उपलब्धता, मेट्रो, रेल, बस स्टैंड, हाईवे और एक्सप्रेस वे से उसकी कनेक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। और इन सारी सुविधाओं को देने की बजाय हमें इन सब सुविधाओं से हर तरफ से हमें काटा जा रहा है, हमें बंधक बनाया जा रहा है। ये इसमें जो है, अब आज के समय तो इसरो चांद पर पहुंच रहा है, चंद्रयान 3 हमने भेजा और 2035 तक हम चांद पर पहुंच रहे हैं। इसके लिए इसरो ने संकल्प लिया हुआ है कि हमें 2035 तक वो चांद पर पहुंचा देगा, लेकिन हमें 320 मीटर दूरी पर स्थित मथुरा रोड पर हमें नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। और उसका बहाना यह है कि जगह नहीं है। तो क्या ये बताएं हमें कि जहां मेट्रो आज बनी है या मॉल बने हैं या जो दिल्ली बसी है, क्या इतनी जगह थी पहले? जगह होती है या बनाई जाती है? जगह बनाई जाती है। आवश्यकता के अनुरूप हमें जगह बनानी पड़ती है। हमारे लाखों लोगों के लिए
लाखों लोगों के लिए अगर 4-6 करोड़ रुपए की जगह दी जाए, उसका अधिग्रहण करके 4-6 करोड़ रुपए दे करके हमारे भाइयों को उसका मुआवजा दे करके उनकी जगह को ले करके एक हमें मिनिमम हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक हमें अंडरपास बनाया जाए, तो ये क्यों नहीं हो सकता है? किसके दबाव में नहीं हो सकता है? हमारे यहाँ पर लाखों निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उनके बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का प्रयास, या तो ये हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है, या तो उनके बिचौलिए और वंचकों के प्रभाव या दबाव का नतीजा है। हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी जब श्रीलंका जा रहे थे रावण से युद्ध करने के लिए, माता सीता जी को लाने के लिए, तो सागर ने उनको भी रास्ता नहीं दिया, लेकिन उनको उपाय बताया कि आपके टीम में नल और नील है, वो पुल बनाएंगे इस तरीके से और आप पार कर जाओगे। तो मैं भी, हम भी आप सभी की तरफ से माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी से और बहन सीमा त्रिपाठी से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारा जो मार्ग है, जो हमारा रास्ता है, उसको न रोका जाए, हमें अंडरपास दिया जाए। यदि आपके सामने कोई मजबूरी है तो आप मजबूरी बताएं और किस और उपाय बताएं कि कैसे हमारा रास्ता बनेगा, लेकिन हमें अंडरपास चाहिए ही चाहिए। मुझे में लोगों ने समस्या रखी है अंडरपास को लेकर, और जिस तरीके से लोगों का कहना है कि हमें अंडरपास चाहिए और लगातार संघर्ष जारी है, तो इसमें क्या संज्ञान ले रहे हैं आप लोग? देखिए, जो लोगों की जो समस्या है वो बहुत ही जायज़ है, इसको आगे सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और जल्दी अंडरपास बनवाने का कार्य शुरू करेंगे। बात करें, लगातार संघर्ष जारी है, लोगों ने कई बार विरोध भी किया, डीसी को ज्ञापन भी दिया, फिर भी सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही, क्या कारण है? ऐसी कोई बात नहीं, प्रयास जारी है। पहले सर्वे वगैरह हुए थे तो कुछ ज़मीनी दिक्कत की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन इसको दोबारा से अच्छे तरीके से रेगुलर फॉलोअप के साथ शुरू करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अंडरपास बने। अमन जी, देखा जा रहा है जो संघर्ष चल रही है अर्जुन जी के द्वारा कई लंबे समय से चल रही है, इन्होंने विधायक से भी अपील किया कि इस मामले को संज्ञान मिले, माननीय सांसद जी से भी अपील किया कि इस मामले को संज्ञान मिले, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी ये दावा करते हैं कि हम जन जन का सम्मान करते हैं और जन जन का विकास के लिए कार्य करते हैं, लेकिन कोई भी इस मामले को संज्ञान में ले रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? भाई साहब, हम भी भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाही हैं, जी। तो हम भी उन्हीं के एक पार्ट हैं, तो हम अपनी बात उन तक भी पहुंचाएंगे और आगे सरकार तक भी पहुंचाएंगे। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हमारी कॉलोनी बिल्कुल पीछे है। डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार है भाई, लेकिन पीछे नहीं है, थोड़ा वक्त लग रहा है, इसको जल्दी कराएंगे। सर, ट्रिपल इंजन तो नहीं बता सकते क्योंकि पार्षद यहाँ का कांग्रेस का है। ट्रिपल इंजन, लेकिन आपकी जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन में सरकार तो आप लोगों की है। आज बहुत बड़ी जनसभा बुलाई गई है और कहीं ना कहीं बात करें तो जितने भी वार्ड नंबर 23 के समाज सेवी हैं उनको भी अर्जुन सिंह ने पीछे छोड़ दिया है, क्या कहेंगे? ये अर्जुन सिंह का बहुत तकड़ा संघर्ष है जी। जब आज लगाई गई तो कॉलोनी के बीच में, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा वो है भी हमारे भाई, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो भी बीजेपी के हैं, हम भी बीजेपी के हैं, पर जिन कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया उनको रोका भी गया, उनका पानी भी बंद किया गया। इतना कुछ होते हुए भी इतनी जनसंख्या में जो जनता आई है, ये आपके सामने प्रूफ है। इसका मतलब जो ये जनता आई है वे वास्तव में दुखी है। लगातार जिस तरीके से संघर्ष जारी है, तो क्या लगता है कि अंडरपास मिलेगा? हर चीज़ होगा सरकार के सामने, मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं समझता जो इम्पॉसिबल हो। सर, देखा है कई दिनों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कोई भी आपको रात भर आश्वासन नहीं मिल रहा, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, आश्वासन आदमी जब कदम उठाता है, पहले एक कदम चलता है, बच्चा भी जब पैदा होता है वो भी कभी गिरता है, कभी उठ करके फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठ करके चलता है, एक वक्त वो आता है कि बच्चा चलना शुरू कर देता है। इसी तरीके से कीड़ी है, एक अनाज का दाना उठा करके भी चलती है, वो कई दफ़ा गिरती है। ये गिरने के कारण हमारे हो सकते हैं, पर मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम जरूर सफल होंगे। क्या कारण रहा कि आपने सांसद को ना बुला करके विपुल गोयल जी को याद किया? सांसद को ना बुला करके विपुल गोयल, ये तो कोई कारण ना हुआ, क्योंकि सांसद जी को तो हम कई बार अपील कर चुके हैं जी। ये कारण हुआ कि विपुल गोयल जी को बुलाना पड़ा। तो क्या विपुल गोयल जी ने आपकी समस्या सुनी? उन्होंने आश्वासन भी दिया, वो आपके सामने सुनी उन्होंने हमारी बात।
और हमें विश्वास भी है कि काम हमारा होगा, रुकेगा नहीं।